हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी, क्योंकि आज हम बात करेंगे वसा यानी लिपिड की। अगर बात की जाए वसा की तो ये 1 ग्राम कैलोरी में कितना, तो 9 देता है, 9 ग्राम किलो कैलोरीज देता है। देखिए आज का जो सबसे बड़ा वो है मोटिवेशन, जो मैंने इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है, आपको तो बस आग लगा देनी है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। वसा को पढ़ने से पहले यानी इसमें पढ़ने से पहले, इस वाली प्लेलिस्ट में पढ़ने से पहले आप यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है उसमें वसा को कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आप शिक्षक, सभी मेरे लिए शिक्षक हैं, और आप इस बार 60 स्कोर आप जब कराते हो, जब आपने कभी भी होम साइंस के एक्स्ट्रा मतलब कभी ना पढ़ा हो, केवल ग्रेजुएशन लेवल तक करा है, तो भी आप 60 क्वेश्चन कराते हो, तो इस बार आपको ये 40 क्वेश्चन भी अपने नाम करने हैं। और ये आपको बस क्या करना है कि जो जो स्टडीज है, जो जो प्रोसेस या जो जो प्लानिंग आपको बताई है उसको फॉलो करना है, और पूरी ईमानदारी से करना है, क्योंकि मैंने देखा कि ईमानदारी से करे हुए कार्य को विफल कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये कहें कि ऊपर वाला ना चाहे तो दूसरी बात है, बट कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई भी काम अगर ईमानदारी से करा जाता है तो 101% सफल होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस बार 101% अपना लगा देना है, और इस बार आपको क्या करना है कि तख्ते ताज अपने नाम कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे वसा की बात करते हैं। लिपिड है, यहाँ पे देखते हैं अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है, तो ये है मक्खन। ठीक है। आहार में संतृप्त वसा उच्चता, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप याद करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम की जो चैप्टर वाइज श्रृंखला है, जिसमें एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में चैप्टर दिए गए, उसको कंप्लीट करेंगे, तब इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वन लाइनर मिल रहा है। तो याद रखिएगा, वन लाइनर जब भी समझ में आता है जब आपने वो किया हो, क्या किया हो कि आपने उसको पूरे से देखा हो, यानी एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में आपने ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखा हो, फिर आपको पता हो कि ये सही है। तो यहाँ तो इसी तरह का है, जो सही है वही रखा गया है कि ये क्या है, ये क्विक रिवीजन है। एक तरह से मैं इसको क्विक रिवीजन कहूंगी, और कहूंगी कि ये समय की बर्बादी से बचना है, और केवल एक प्रैक्टिस है कि आपको मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी पीवाईक्यू की। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि आप 2.5 से 3 घंटे में इसके सारे पीवाईक्यू कर सकते हैं। मैं पूरा एक पीडीएफ बना दूंगी इसका, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में घुसे तो उससे पहले इसके पीवाईक्यू का क्या करें, रिवीजन कर लें, तो वो क्विक रिवीजन होगा। और उस क्विक रिवीजन से मैं बताती हूँ आपको कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। पर वो क्विक रिवीजन आपको जब भी सक्सेस होगा जब आपने यूथ कंपटीशन टाइप की चैप्टर वाइज श्रृंखला देख ली हो, पीवाईक्यू देख ली हो, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को कनेक्ट नहीं करा जा रहा है, किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जा रहा है, कैसे भी नहीं, बस राइट आंसर क्वेश्चन, राइट आंसर क्वेश्चन, राइट आंसर। ठीक है, तो इसलिए ये समझने के लिए, यानी लॉन्ग टाइम मेमोरी में रखने के लिए ये आवश्यक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आहार में संतृप्त वसा उच्चता डॉट विकारों से संबद्ध हो सकती है, तो यह हृदय वाहिका रोगों से। ठीक है, ये किससे है, तो हृदय वाहिका रोग से। वह लिपिड जिसमें जल वीरू यानी अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, तो ये वीरू क्या है, तो विषमाणु भौतिक। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं स्टेरॉयड। यहाँ पे स्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पे साइक्लोपेन, यहाँ पे पेटेनो पर हाइड्रोफिनेथिन। ठीक है, साइक्लोपेटेनो पर हाइड्रोफिनेथिन कहलाता है, ये याद रखेंगे। वसा अवशोषण की प्रवस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है, पाइसीकरण, एस्टीकरण, यहाँ पे म्यूकोसेल लेना, और माइक्रो यहाँ पे म्यूकोसेल लेना, फिर है काइलो माइक्रोन बनाना, और देन इसके बाद कुछ नहीं। तो ये चारों ही प्रोसेस इसमें लगते हैं कि इसमें वसा के अवशोषण की अवस्थाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यक वसा अम्ल का स्रोत नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे कि आवश्यक वसा अम्लों का स्रोत नहीं है, तो रुई के बीज का तेल। ठीक है, स्वस्थ वसा माना जाता है असंतृप्त वसा। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, तो संतृप्त वसीय अम्ल की। शिशु शाकाहारी कहा जा रहा है, कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, तो वो है यहाँ पे एरिकिडोनिक अम्ल।
सबसे कम मात्रा में संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइपेज, याद रखिएगा। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। वसा का पदार्थ को यहाँ पे कोगुलेट हो जाते हैं ताप से। एक आवश्यक बसीय अम्ल है आर्जिनिन। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन का तेल। एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन है तो वह है सरसों का तेल और जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, परिष्कृत वसा, शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त डॉट को नियंत्रण करने में सहायता करते हैं तो वह लिपिड स्तर को। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। याद रखिएगा, ज्यादा लॉन्ग टाइम अगर हमें कोई भोजन चलाना है तो उसे हम पूरी तरह ऑयल से तैयार करें तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। बात करते हैं वसा के। याद रखेंगे यहाँ पे मठरी साकें जो आप बनाते हो, ठीक है, और ऑयल करी हुई अगर आप सब्जी बनाते हो जिसमें तेल नहीं देते हो वो भी चलती है। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है आयोडीन वैल्यू से। या ओमेगा 3 वसा अम्ल है लिनोलिनिक अम्ल। कैसा है? लिनोलिनिक अम्ल है। सीलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है। यहाँ पे ग्लूटेन मुक्त आहार। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में जरूरत है वसा तत्वों की। अनिवार्य वसा युक्त एसिड है लिनोलिनिक एसिड। वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। म्यूफा का उदाहरण नहीं है तो वो है यहाँ पे ऑलिक अम्ल। म्यूफा का उदाहरण नहीं है तो वो ऑलिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत हैं पॉली असंतृप्त बसीय अम्लों के। वसा अघुलनशील है पानी में। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार तो 12 से 16 बार। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वसा से। नेक्स्ट देखते हैं। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। ये वहां पे दिया हुआ है, याद रखिएगा, मतलब MCQ टाइप फॉर्मेट में। लाइपेज क्रिया करता है वसा में। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसका नाम है एक्रोलिन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज होता है। लाइपेज पाया जाता है। लाइपेज कहाँ उपस्थित होता है? हमारे शरीर में अग्नाशय रस में। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। वसा में घुलित विटामिन है विटामिन E और विटामिन A, ठीक है, वसा में घुलित है। जल में घुलित मैंने क्या बताया था आपको? जल में घुलित विटामिन कौन सी है? B और C। बात बाकी सब वसा में घुलित है, याद रखेंगे। यहाँ पे E और A आ गया, हो सकता है कुछ और आ जाए ऑप्शन में। D मतलब यहाँ पे E और A है और B और C आपका जल में घुलनशील है, तो इस तरह से C क्या है आपका? जल में घुलनशील। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा का। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं यहाँ पे लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। यहाँ पे फाइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो आज की श्रृंखला में हमने केवल और केवल क्या देखा? वसा को देखा, और ये वसा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिलेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन से पीछे ना रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।